हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज का मेरा क्लास इतिहास का पहला चैप्टर भौगोलिक खोजें हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास किसे कहते हैं तो उससे जानेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें इतिहास के बारे में जानते हैं। तो बताइए कि इतिहास किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इतिहास किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इतिहास दो शब्दों से, इति जोड़ हास, इति और हास शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, ऐसा अवश्य ही। हास का मतलब होता है घटना हुआ, घटना हुआ होगा, यानी ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा जिसे हम इतिहास कहते हैं। यानी एक और में इसमें हम जानेंगे इतिहास का बारे में। जो समय बीत गया, जो समय बीत गया उसको इतिहास कहते हैं, या अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो हम इतिहास के बारे में जो समय बीत गया है, जो घटना घटित हो चुकी है, उन सब को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो इतिहास के बारे में और जानेंगे कि कुछ सबूत, यानी इतिहास का पूरा डिफिनेशन जानेंगे। तथ्य और प्रमाणों के आधार पर बीती हुई घटनाओं का उजागर कर फिर से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यानी कोई सबूत, कोई प्रमाण होनी चाहिए। जैसे 100 साल 150 साल पहले की बात करेंगे तो हमारे दादाजी के दादाजी हुआ करते थे, जो बहुत शक्तिशाली थे और आपस में खूब लड़ाई झगड़ा बनिया से करते थे, और अगल बगल के इलाकों में उनका नाम भी चलता था। तो क्या हम उनके बारे में इतिहास में क्यों नहीं पढ़ते हैं, उनका नाम इतिहास में क्यों नहीं है। आपके नाना जी के नाना जी भी होंगे, वो भी अपने जीवन में अच्छे काम किए होंगे, तो फिर हम उनके बारे में इतिहास में क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि इतिहास कहता है कि तथ्यों के आधार पे, प्रमाणों के आधार पे, सबूतों के आधार पे कोई प्रमाण होना चाहिए, उसको हम इतिहास कहेंगे। अगर कोई बोलेगा जो 500 साल पहले, 1000 साल पहले ये चीज हुआ था, तो हम इतिहास नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सबूत खोजेंगे। अगर सबूत प्रमाण मिला तो इतिहास हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो आइए हम इतिहास का डिफिनीशन लिखते हैं। यहाँ से लिखेंगे इतिहास किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो लिखेंगे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर बीती हुए घटनाओं का फिर से उजागर कर अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ है कि तथ्य और प्रमाणों के आधार पर बीती हुई घटनाओं का फिर से उजागर कर अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यानी कोई सबूत होना चाहिए, कोई प्रमाण होनी चाहिए, और उसको हम अगर अध्ययन करते हैं उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो हम इतिहास को जो है बारे में जान गए कि इतिहास किसे कहते हैं। तो आगे इतिहास को कुल 3 भागों में बांटा गया है। आगे की बात जानेंगे। इतिहास को कुल 3 भागों में बांटा गया है। तो 4 में लिखेंगे इतिहास को 3 भागों में बांटा
गया है। पहला होता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास कहने का अर्थ ये हुआ सबसे पुराना इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास। तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। प्राचीन इतिहास में हम कहां से कहां तक पढ़ते हैं? तो प्राचीन इतिहास में 750 ईस्वी से पहले तक के समय को हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। यानी 750 ईस्वी से पहले का जो समय है उसको हम किस इतिहास में पढ़ेंगे? तो प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के समय को हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। यानी 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के समय को हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। यानी 1000 साल, यानी मध्यकालीन में हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 1000 सालों के बात को हम पढ़ेंगे, उसको हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। यानी 750 से 1750। उसके बाद आधुनिक इतिहास, तो 1750 से लेकर अभी तक जो समय चल रहा है लेटेस्ट, उसको हम किस इतिहास में पढ़ेंगे? आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे 1750 ईस्वी से लेकर अब तक के समय को हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। आधुनिक इतिहास कहते हैं। तो 1750 ईस्वी से लेकर अब तक के जो समय है उसको हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद इधर हम डाल से लिखते हैं आगे ये बताइए कि इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है? स्टार में फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हम आगे, ये था इतिहास के कुछ बेसिक जानकारी। आगे बताते हैं कि इतिहास चैप्टर किताब में कुल कितने चैप्टर है। तो हम यहाँ से बारी से लिखेंगे इतिहास। इतिहास में कुल 8 चैप्टर है। पहला है भौगोलिक खोज,
दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तीसरा है फ्रांस की क्रांति। चौथा है विश्व युद्धों का इतिहास। पांचवा है नाजीवाद। छठा है वन्य जीव और उपनिवेशवाद। सातवां है शांति के प्रयास। और आठवां है कृषि और खेतीहर समाज। तो ये टोटल 8 चैप्टर है। पहला है भौगोलिक खोजें, दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा है फ्रांस की क्रांति, चौथा है विश्व युद्धों का इतिहास, पांचवा है नाजीवाद, छठा है वन्य जीव और उपनिवेशवाद, सातवां है शांति के प्रयास और आठवां है कृषि और खेतीहर समाज। भौगोलिक खोजे ये पहला चैप्टर है। आज हम इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विस्तार से। जो भौगोलिक खोज क्यों हुआ, भौगोलिक खोज किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हम अमेरिका कैसे स्वतंत्र हुआ उसके बारे में जानेंगे। तीसरा है फ्रांस की क्रांति। ये फ्रांस की क्रांति मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, मोस्ट वीवीआई चैप्टर। ये 10th में भी है, इसको हम अच्छा से पढ़ेंगे। फिर विश्व युद्धों का इतिहास, विश्व में जो युद्ध हुआ कितने उसके बारे में पढ़ेंगे। नाजीवाद के बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीव और उपनिवेशवाद के बाद उपनिवेशवाद के हम बारे में पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद मतलब ये हुआ कि कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पे अगर गुलाम बना लेता है उसे, तो उसी को कहा जाता है कि एक शक्तिशाली देश जो है गरीब देश पे जो है उपनिवेश कर लिया। फिर उसके बाद शांति के प्रयास, आठवां है कृषि और खेतीहर समाज। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला चैप्टर भौगोलिक खोज है। यहाँ से इधर से इसका पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज है, लिख देंगे। ये 9th का इतिहास है, इसमें 8 चैप्टर है और 10वां में भी 8 ही चैप्टर है इतिहास में। तो हम इसमें भी 8 चैप्टर पढ़ेंगे और 10th में भी 8 चैप्टर पढ़ेंगे इतिहास में। तो सबसे पहले बताइए कि दुनिया में कितने महादेश हैं। कुल कितने महादेश हैं। तो पूरे विश्व में यानी दुनिया में 7 महादेश हैं। स्टार में लिखेंगे विश्व में कुल 7 महादेश हैं। कौन कौन? तो पहला है लिखेंगे यूरोप, दूसरा अफ्रीका,
तीसरा एशिया, एशिया में ही भारत आता है, इसलिए इसको हम जो है पोस्ट में लिख देते हैं भारत। चौथा है उत्तरी अमेरिका, पांचवा है दक्षिणी अमेरिका, छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है अंटार्कटिक। तो 7 महादेश है दुनिया में, और अगर पूछे कोई जो विश्व में कुल कितने देश है, ये तो 7 महादेश है, तो विश्व में कुल कितने देश है, तो हम क्या कहेंगे, तो विश्व में कुल एक स्टार में लिखेंगे, विश्व में कुल 195 देश है, 195 देश है। तो विश्व में कुल 195 देश है, जो यही 7 महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम जानेंगे जो भौगोलिक खोजें क्या है, तो भौगोलिक खोज की आवश्यकता क्यों पड़ी, भौगोलिक खोज किसे कहते हैं। तो पहले के दुनिया में क्या था, पहले के समय में दुनिया वालों को नहीं पता था कि जैसे हम भारत में रहते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि एशिया भी देश है और अफ्रीका भी देश है, ऑस्ट्रेलिया भी देश है, किसी को कोई जानकारी नहीं था। सब अपने देश में रहते थे, खाते पीते थे, बस हो गया, इतना है, अपना काम काज करते थे। तो भौगोलिक खोज, जैसे अभी हम पृथ्वी पर रहते हैं तो जानते हैं कि पृथ्वी पे जीवन है, तो हम लोग जानते हैं तो रहते हैं। और ग्रह है तो अभी तो नहीं जानकारी है कि और ग्रह पे भी जीवन है या नहीं, वो तो पता चलेगा जब साइंस के माध्यम से वैज्ञानिक पता लगाएंगे जो है, और ग्रह पे जो है जीवन है तो पता चलेगा। तो उसी प्रकार से ये 7 महादेश जो थे, सब अपने अपने देश में व्यक्ति रहते थे, लेकिन 7 महादेश का ज्ञान किसी को नहीं था कि और भी देश हैं। तो इसके बारे में हम अभी जानते हैं, तो इसको हम थोड़ा चित्र बना के जो है इसको हम समझा देते हैं। थोड़ा हम इधर यहाँ पे पहले चित्र बना लेते हैं, चित्र के माध्यम से हम समझेंगे और बारी बारी से एक एक स्टार को लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो हम चित्र बना लेते हैं एक। सबसे पहले यहाँ पे हम पहले यूरोप बना लेते हैं। ये मान के चलिए ये यूरोप हो गया, ठीक। इधर बना लेते हैं उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका। इसके जस्ट सटे हुए है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे अंटार्कटिक महादेश। यहाँ पे ले लेते हैं अफ्रीका।
ये लेते भारत। ये हो गया एशिया, क्योंकि एशिया जो है भारत महादेश में, एशिया भारत जो है एशिया महादेश में आते हैं। और यहाँ पे हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गया, ठीक। इधर हो गया महासागर, इधर ये हो गया प्रशांत महासागर। इधर भी हो गया प्रशांत महासागर, ये पूरा जल है। ये हो गया इधर हिंद महासागर, ये पूरा। ये हो गया अटलांटिक महासागर। तो मैंने क्या किया, चित्र बना लिया है, ठीक। इधर पूरा, ये पूरा जल है, इधर प्रशांत महासागर है, ये पूरा अटलांटिक महासागर है, पूरा जल ही जल है, ये सब पूरा जल है, खाली जितना दिखाई दे रहा है ये सब जल है। हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। तो मैं सातों महादेश को चित्र बना लिया है, और इस चित्र के माध्यम से हम जानेंगे कि जो भौगोलिक खोजे क्यों हुआ और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो इसमें हम बात करेंगे इस यूरोप और भारत का बात करेंगे। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से यूरोप और भारत का बात करेंगे। जो सबसे शक्तिशाली और पढ़े लिखे और खोजी प्रवृत्ति के जो लोग थे वो यूरोप के ही थे, और सबसे पहले जो है दुनिया का पता लगाया वो यूरोप का ही व्यक्ति थे। वो सबसे पहले जो है पूरे विश्व का जो है पता लगाया, जो यूरोप के ही व्यक्ति थे वही पता लगाए हैं। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के माध्यम से एक एक चीज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे क्या था, तो यूरोप और भारत के साथ क्या थे, तो व्यापार चलते थे। बिजनेस पर्पज से वो अपना व्यापार करते थे यूरोप वाले भारत से। तो व्यापार करते थे, क्या चीज का व्यापार करते थे, तो भारत से मसाला, क्योंकि मसाला ज्यादा होते थे, और बुनकर बनाते थे भारत के व्यक्ति ज्यादा, यानी कपड़ा बनाते थे। बुनकर मतलब हुआ कपड़ा बनाने वाला, तो कपड़ा का व्यापार करते थे। यानी यूरोप के व्यक्ति जो थे मसाला और कपड़े का व्यापार करते थे भारत से। तो भारत से जो व्यापार करते थे तो वो उनको यूरोप वाले को एक रास्ता पता था, और उसी रास्ते से वो व्यापार करते थे। वो रास्ता यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। जो यहाँ से आते थे ऐसे करके और यहाँ पे आके वो सामान खरीदते थे भारत में, फिर ये पुनः सामान खरीद के फिर ये समुद्र के रास्ते से ये फिर यूरोप में अपना चले जाते थे। तो अपना आदान प्रदान मतलब बिजनेस करते थे। तो एक समय की बात है, यहाँ पे एक जो है देश हुआ करता है। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है जेरूसलम। और एक देश यहाँ पे है जिसका नाम है कस्तूनुतुनिया। जो दो देश है, तो यहाँ पे जेरूसलम और कस्तूनुतुनिया दो देश थे, मगर ये यूरोप के ही शासन अधिकार में था। यूरोप ही इस पे कब्जा करते थे। तो ये अपना जो है यहाँ से जाते आते थे, तो व्यापार करते थे, तो कोई दिक्कत नहीं था। एक समय ऐसा आया कि जेरूसलम और कस्तूनुतुनिया पे क्या हुआ, तो अधिकार कर लिया, यानी गुलाम बना लिया। गुलाम किसने बनाया, तो जेरूसलम को गुलाम बना लिया अरबों ने, और कस्तूनुतुनिया को गुलाम बना लिया तुर्की ने। तो हम इधर जो है स्टार में लिखते जाते हैं, एक चीज को लिखना है। स्टार में लिखेंगे हम यहां से जेरूसलम।
पर अरबों ने अपना अधिकार कर लिया, यानी गुलाम बना लिया इसे। ठीक, उसके बाद कस्तूनुतुनिया जो थे उस पे जो है कस्तूनुतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया, यानी इसको भी गुलाम बना लिया, अधिकार कर लिया। ठीक, फिर कस्तूनुतुनिया का वर्तमान नाम क्या है अभी, तो लिखेंगे कस्तूनुतुनिया का वर्तमान नाम इस्तांबुल है। इस्तांबुल है। तो यहाँ पे क्या था, ये था जेरूसलम, ये था, यहाँ पे लिख देते हैं कस्तूनुतुनिया। ये दो देश थे, तो दोनों पे जब अधिकार कर लिया, जेरूसलम पे अरबों ने अधिकार कर लिया और कस्तूनुतुनिया पे तुर्की ने अधिकार कर लिया, तो यूरोप के जो व्यक्ति थे जो भारत से मसाला का व्यापार करते थे, तो ये दो देश मिलकर कहा कि अगर आप इस रास्ते से अगर व्यापार करेंगे तो आपको भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स देंगे तो मैं इस रास्ते से आपको जाने दूंगा, अगर टैक्स आप नहीं भरते हैं तो मैं ये रास्ता आपके लिए बंद हो गया है। तो यूरोपवासी बोले कि नहीं, मैं तो किसी भी हाल में जो है हम टैक्स नहीं दूंगा। तो टैक्स यूरोप के व्यक्ति नहीं दिए, तो टैक्स जो नहीं दिए तो क्या हुआ, ये रास्ता को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। तो यूरोप में जो है क्या हुआ, तो हिंसा आ गया, टेंशन में आ गए सब यूरोप के व्यक्ति, जो है व्यापार ही बंद कर दिए हैं, तो आप कैसे व्यापार करेंगे, खलबली मच गया। तो क्या किया जाए, तो यूरोप के व्यक्ति जो थे सोच में पड़ गए, क्योंकि उसको भारत से व्यापार करना था और रास्ता का उसको बहुत आवश्यकता था, जो उसको पता था कि यही एक रास्ता है जिससे मैं भारत आऊंगा। और ये यूरोप के जो व्यक्ति थे वो यहीं से सामान खरीदते थे और यहीं से वो रिटर्न चले जाते थे। भारत कितना बड़ा है, क्या है, वो उसके बारे में भी नहीं जानते थे, बस वो सामान आते थे, खरीदते थे और चले जाते थे। तो क्या हुआ, तो इसको यूरोप के व्यक्ति को आवश्यकता हुआ, तो अब जब आवश्यकता पड़ता है तो कुछ ना कुछ इंसान तो करता है। नहीं कहा जाता आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब आवश्यकता अगर पड़े तो वो क्या होता है, इंसान कुछ ना कुछ करता है, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पे एक देश था पुर्तगाल, यहाँ पर क्या है, एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल, यूरोप का ही एक देश है पुर्तगाल। और पुर्तगाल के व्यक्ति क्या थे, खोजिए प्रवृत्ति के ज्यादा थे, पढ़े लिखे भी थे और शिक्षित भी थे और खोजिए प्रवृत्ति के थे। तो क्या हुआ, तो पुर्तगाल के व्यक्ति जो थे वो क्या किया, तो अब किस प्रकार से भारत का पता लगाया जाए कि भारत कहाँ पे है। तो इसके लिए रास्ता नहीं पता था, क्योंकि इधर भी समुद्र था, ये भी समुद्र, पूरा चारों तरफ पानी ही पानी है। बस एक रास्ता इसको पता था, वो भी जो है क्या किया, जेरूसलम और कस्तूनुतुनिया पे कब्जा कर लिया अरबों और तुर्की ने, तो ये रास्ता ही बंद कर दिया। जब रास्ता बंद कर दिया तो यूरोप के व्यक्ति तो सोच में पड़ गए कि जो अब भारत के साथ कैसे व्यापार होगा, भारत है कहाँ, तो क्या किया जाए, कैसे पहुंचा जाए भारत, तो सोच में पड़ गए। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि यूरोप के व्यक्ति जो थे डर रहे थे, जो इधर समुद्र है पूरा पानी, अगर पानी में जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी का ज्ञान मतलब किसी को नहीं था। तो सोच पड़ गया, जो अगर हम पानी में अगर उतरेंगे तो क्या होगा, अगर डूब जाएंगे तब, आगे जाके जो है धंस जाएंगे तो, पाताल में चले जाएंगे तब, तो डर होते रहता था, क्योंकि पृथ्वी कैसा है ये ज्ञान किसी को नहीं था। यूरोप के व्यक्ति जानते थे कि पृथ्वी जो है चपटी है, ऐसे अगर हम यहाँ से
यहाँ से अगर यहाँ पे जाएंगे और क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे या इसके बाद पानी अगर सीधे नीचा जाएगा तो पाताल में चले जाएंगे। तो डोर मतलब लोग जो थे वो समुद्र में उतरने के लिए डर रहे थे, सोच रहे थे जो आगे जो है पृथ्वी है, आगे अगर जाएंगे समुद्र में उतरेंगे तो क्या होगा, भुतला जाएंगे, कहीं से कहीं चले जाएंगे, आगे पानी होगा, अगर जो है यहाँ पे जाएंगे तो अगर यहाँ से अगर नीचा जो है अगर खाई होगा तो खाई में चले जाएंगे, पाताल में चले जाएंगे। तो इससे डर रहे थे। तो इसने क्या किया, यूरोप के व्यक्ति क्या किए, तो इसने आविष्कार करना अपना चालू कर दिया कि मैं कैसा भी हो मैं जो है भारत का पता लगा के ही रहूंगा। इससे पहले दुनिया वाले को किसी को पता नहीं था कि जो है एशिया भी देश है। भारत वाले को इसको नहीं पता था कि एशिया देश है, यूरोप वाले को इसको पता नहीं था कि ये एशिया देश है, और यूरोप वाले को ये नहीं पता था कि उत्तर अमेरिका भी एक देश है, और यूरोप को दक्षिण अमेरिका भी, यानी किसी को भी कोई देश के बारे में कोई जानकारी नहीं था कि कोई और देश भी है धरती पे। सब अपना देश में खाते पीते रहते थे और बस मर जाते थे, इतना ही करता था। तो इस यूरोप के व्यक्ति जो थे वो क्या किया, सबसे पहले तो नौसेना का विकास किया। नौसेना का विकास कहने का अर्थ हुआ कि अपने वो देश में नौसेना जो पानी में जो उतरते हैं, तो सबसे पहले इसने यूरोप के व्यक्तियों ने, हम स्टार में लिखेंगे, नौसेना का विकास किया। स्टार में लिखेंगे यूरोप वासियों ने सबसे पहले नौसेना का विकास किया, यानी नौसेना बनाया और उसे पानी में मतलब जो है उतरने के लिए तैयार बोले कि आप जो है पानी में कैसे उतरेंगे और उसके ऊपर से भारत को कैसे जो है पता लगाया जाए। तो नौसेना का विकास किया। उसके बाद क्या किया इसने, नौसेना का विकास किए। फिर उसके बाद खांचा पद्धति द्वारा यूरोप के लोग क्या किए, तो बड़े बड़े जहाज बनाए। खांचा पद्धति से हम स्टार में लिखेंगे, खांचा पद्धति द्वारा बड़े बड़े जहाज बनाए। जहाज बनाया कि अब भारत का जो पता लगाना है, अगर भारत का पता लगाएगा तो पानी में उतरेगा तो जहाज चाहिए, तो वो खांचा पद्धति से जहाज बनाए। अब पानी में जो उतरेगा तो दिशा भी तो चाहिए, कि पानी में उतरेगा तो दिशा का पता ही नहीं रहता कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो क्या किया इसने, अगर पानी में समुद्र में उतरेगा तो कहीं से कहीं चला जाएगा, तो इसके लिए इसने क्या किया, तो कंपास का जो है आविष्कार किया। तो यूरोप वासियों ने, हम स्टार में लिखेंगे, कंपास बनाया, जिसको हम कहते हैं कंपास को दिशा सूचक यंत्र। लिखेंगे यूरोप के लोग कंपास जिसको हम कहते हैं दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखा, यानी बना लिया। कंपास भी जो है इसके पास आ गया। तो कंपास का चिन्ह होता है जैसे ये एक घड़ी जैसा रहता है, इसमें 2 कांटा रहता है, ठीक। ऐसे ऊपर आता है नॉर्थ, इधर आता है ईस्ट, इधर आता है वेस्ट, इधर आता है साउथ। कंपास का जो है ऐसे रहता है, ऊपर उत्तर, नीचा जो है दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब रहता है, ठीक। तो
तो कंपास जो बनाया जिससे वो उसको अगर समुद्र में उतरेंगे तो भारत का पता लगाएंगे तो उसमें उसको दिक्कत नहीं होगा। फिर उसने दूरबीन का भी आविष्कार किया। यूरोप के व्यक्तियों ने दूरबीन का भी आविष्कार किए। तो यूरोप के व्यक्ति जो थे वो क्या किए, तो नौसेना का विकास किया, बड़े बड़े जहाज बनाए और दिशा सूचक यंत्र भी बना लिया और एक दूरबीन भी बना लिया जो समुद्र में जाएंगे तो देखेंगे दूर तक। ठीक, फिर उसके बाद इसने क्या किया, तो लिखेंगे यूरोप के व्यक्ति सबसे तेज और हल्के कैरावल जहाज बनाया, जिसका नाम क्या था, कैरावल जहाज बनाया। उसके बाद क्या किए, यूरोप के व्यक्ति जो है सबसे तेज यानी चलने में सबसे तेज हो और हल्का कैरावल जहाज बनाया। ठीक, उसके बाद जब ये सब चीजें जब यूरोप के व्यक्ति ने बना लिया तब कहा कि अब चलो, अब सब कुछ व्यवस्था हो गया है, अब भारत का पता लगाया जाए। तो बात है 1488 ईस्वी का। 1400 यहाँ से पुर्तगाल में एक व्यक्ति निकला जो 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में, जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज। तो 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज ने कहा कि मैं भारत का पता लगाऊंगा समुद्री मार्ग से। ये जहाज लेके क्या हुआ, पानी में उतर गए, पानी में उतर गए और इसने क्या किया, यहाँ से ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ आते 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 यहाँ तक पहुंचा। बार्थोलोम्यो डियाज 1488 ईस्वी में भारत का पता लगाते लगाते क्या हुआ, वो अफ्रीका के निचले बिंदु पे पहुंचा। यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचने के बाद उसको आगे जाने का रास्ता मतलब हिम्मत काम नहीं किया, आगे तो और जाएंगे वो पता नहीं था कि आगे और जाएंगे तो कितना बड़ा समुद्र है क्या है। वो यहाँ तक पहुंचा और यहाँ तक पहुंचने के बाद ये क्या हुआ, ये फिर पुनः यूरोप चला गया। तो यूरोप चला गया, उससे पहले यहाँ पे जो पहुंचा तो यहाँ पे एक नाम दे दिया। नाम क्या दे दिया इसका, तो इसका नाम दे दिया था केप ऑफ गुड होप। इसका नाम दे दिया दी केप ऑफ गुड होप, यानी उत्तमस, हिंदी में उत्तमासा अंतरिक्ष, यानी अफ्रीका का निचला सबसे बिंदु को ये क्या किया, द केप ऑफ गुड होप का नाम दे दिया उत्तमासा अंतरिक्ष। और ये पुनः फिर क्या हुआ, बार्थोलोम्यो डियाज जो है यूरोप चला गया। तो हम यहाँ इसका स्टार में क्या लिखेंगे, सन 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज ने अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु उत्तमासा अंतरिक्ष का खोज किया।
यानी बार्थोलोमेव डियाज ने क्या किया, अफ्रीका का पता लगा लिया। सन 1488 बार्थोलोमेव डियाज ने अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु उत्तमाशा अंतरिक्ष का खोज लिया, यानी अमेरिका यानी अफ्रीका का उसने पता लगा लिया। फिर ये पुनः क्या हुआ, यूरोप चला गया। अब यूरोप चला गया तो भारत का अभी तक उसको सफलता नहीं मिला था, यानी भारत का पता नहीं लगा पाया था। उसके बाद फिर एक व्यक्ति निकला 1492 ईस्वी में, और उसने कहा कि मैं इस बार तो भारत का पता लगा के ही रहूंगा, जो हो जाए मैं भारत का पता लगा के ही आऊंगा। तो 1492 ईस्वी की बात है, यहाँ पे लिख देते हैं सन 1492 ईस्वी में। कौन वो व्यक्ति कौन थे, तो कोलंबस थे। कौन थे, कोलंबस। कोलंबस जो थे, इसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, लिखा जाता है। कोलंबस ने क्या किया, तो पूरे जोश के साथ आया, बोला कि मैं तो पता लगा के ही रहूंगा भारत को। तो इसने जहाज लिया और पानी में उतर गया। पानी में जब उतरा, ये क्या हुआ, इसको आना चाहिए, यहां से उतरा, यहां से आना चाहिए इसको नीचे की तरफ इधर। ये क्या किया, जोश में इसने चला आया, ऐसे करके चला गया ये इधर, ये उत्तरी अमेरिका चला गया। गया था पता लगाने के लिए भारत को, तो पता लगा लिया अमेरिका को। ये अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे जो व्यक्ति सबको देखे तो ये खुशी के मारे चिल्ला उठे, बोले मैं तो भारत का पता लगा लिया, भारत का पता मैं लगा लिया। ये खुशी के मारे फूले ना समाये, जो वाली बात कहते हैं, वो एकदम खुशी के मारे फूले ना समा रहे थे। और यहाँ का व्यक्ति को इसने कह दिया रेड इंडियन। जो व्यक्ति यहाँ पे मिला इसको बोल दिया रेड इंडियन, रेड इंडियन। फिर जब रेड इंडियन लिख दिया, तो हम यहाँ के स्टार में हम लिखेंगे, यहाँ से एक स्टार में हम लिख देते हैं सन 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, अमेरिका का खोज किया। यानी जब, और वहां के व्यक्ति को रेड इंडियन कहा, और लिख देंगे, और वहां के व्यक्ति को रेड इंडियन कहा। पूछ दिया गया प्रश्न में कि रेड इंडियन जो है कौन व्यक्ति कहे हैं, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका के व्यक्ति को रेड इंडियन कहा। जब ये कोलंबस फिर ये उत्तरी अमेरिका से जब पुनः ये यूरोप आए, तो यहाँ का एक व्यक्ति ये बोला कि मैं तो भारत का पता लगा लिया। यूरोप में आके खूब एकदम प्रचार करने लगे। तो यहाँ का एक व्यक्ति, यूरोप का एक व्यक्ति क्या हुआ, गए उत्तरी अमेरिका, गए यहाँ पे, जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुच्ची। अमेरिगो वेस्पुच्ची गए, तो यहाँ पे गए तो बोले ये तो भारत नहीं है, ये तो जो है इसका उत्तरी अमेरिका है। ये इसने क्या किया, अपने नाम पे इस देश का नाम रख दिया अमेरिका। क्या क्या, अमेरिगो वेस्पुच्ची क्या हुआ, जो है यहाँ पे यूरोप से क्या हुआ, ये यहाँ पे गया अमेरिगो वेस्पुच्ची। नीचे हम इस स्टार में लिख देते हैं अमेरिगो वेस्पुच्ची ने अपने नाम पर अपने नाम पर इस देश का नाम अमेरिका रखा। अमेरिका रखा, देखते नहीं है यहाँ पे अमेरी, इसको मैच हो रहा है, अमेरी, यहाँ पे गु है, तो ये अपने नाम पे क्या हुआ,
इस देश का नाम अमेरिका रख दिया। ठीक, तो देखे कि अभी तक में 2 व्यक्ति जो है भारत का पता लगाए, लेकिन अभी तक उस सबको सफलता नहीं मिला, क्योंकि दुनिया में भारत कहाँ है ये किसी को पता नहीं था, सब कोशिश कर रहे थे। अभी तक जो है बार्थोलोम्यू डियाज भी कोशिश किया, वो उत्तमाशा अंतरिक्ष तक का ही पता लगाए। फिर 1492 में कोलंबस ने क्या किया, तो गया भारत को खोजने के लिए, खोज लिया उत्तरी अमेरिका को, और हल्ला कर दिया कि मैं भारत को खोज लिया। फिर भी अभी तक उस सबको सफलता नहीं मिला। फिर क्या हुआ, तो मगर यूरोप के व्यक्ति अभी भी हार नहीं माने। फिर एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि चलिए, जो मैं तो हूँ जो है इस बार जो सब तो पता लगाए, मगर मैं जो हूँ भारत का पता लगा लूंगा। तो हम इसको पहले मिटा देते हैं, क्योंकि लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे, तब तक इधर मिटा लेते हैं। लिखते जाइए एक एक स्टार में सब कुछ भी आया है। फिर एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ और उसने भारत को पता लगाने के लिए फिर जो है नाव लेके समुद्र में उतर गए। उसका नाम था सन ये 1400, अब हम सन 1400 यहाँ पे लिख देते हैं, सन 1498 ईस्वी का बात है, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा हम यहाँ पे इधर लिख देते हैं। वास्को डी गामा जहाज लेके क्या हुआ, वो समुद्र में उतर गया और बोला कि मैं तो भारत का पता लगा के रहूंगा। इसने क्या किया, तो बार्थोलोम्यू डियाज जो उत्तमाशा अंतरिक्ष तक का तो पता लगा ही लिए थे, तो उसकी सहायता से, उसकी जानकारी से वास्को डी गामा क्या हुए, ये समुद्र के रास्ते से जो है यहाँ से ये ऐसे करके ये तो यहाँ से ऐसे करके ये यहाँ तक आ पहुंचे, उत्तमाशा अंतरिक्ष तक आ पहुंचे वास्को डी गामा। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, तो इसको एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति से भेंट हुआ जिसका नाम था अब्दुल मजीद। उत्तमाशा अंतरिक्ष पे एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्दुल मजीद, उनसे जो है वास्को डी गामा भेंट किए, और अब्दुल मजीद की सहायता से क्या हुआ, वो भारत का पता लगाया। वो कैसे लगाया बताते हैं। यहाँ पे पहुंचा अब्दुल मजीद, यहाँ पे लिख देते हैं, एक व्यक्ति था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद से क्या हुए, भेंट हुए, और अब्दुल मजीद बोले कि अब आप यहाँ से सीधे ऐसे सीधे जाइए, यहाँ से ऊपर चले जाइएगा। ऊपर चले जाइएगा तो क्या होगा, भारत का पता मिल जाएगा, भारत आप पहुंच जाइएगा। तो अब्दुल मजीद की सहायता से ये सीधे यहाँ गए, यहाँ से ये ऊपर चले गए। यहाँ पे गया तो क्या हुआ, भारत के सबसे पहले किस राज्य में पहुंचा, तो भारत के सबसे पहले केरल राज्य में पहुंचा। कहाँ पे, केरल में पहुंचा। केरल में पहुंचा। केरल के कहाँ पे पहुंचा, तो केरल के मलबार तट पे पहुंचा। किस पे, यहाँ पे लिख देते हैं, मलबार तट के कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। क्या हुआ, ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, और पहुंचने के बाद वहां के जो स्थानीय शासक थे केरल के, जमोरिन, तो जमोरिन क्या किए, तो जब देखा कि वास्को डी गामा जो है खोजते खोजते भारत आया है, तो उसको क्या किया, भव्य स्वागत किया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वास्को डी गामा के बारे में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार में पूरी बातें को। जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की खोज में निकले
तो वह उत्तमासा अंतरिक्ष पर पहुंचे, ठीक, जहां उसे अब एक व्यक्ति अब्दुल मजीद से भेंट हुई। यानी उत्तमाशा अंतरिक्ष तक तो पहुंचा और पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसे एक व्यक्ति अब्दुल मजीद से भेंट हुई और उसकी सहायता से भारत देश के केरल राज्य के मलबार तट के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा जहां के स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया गया। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकले तो वहां क्या हुआ, वह उत्तमाशा अंतरिक्ष तक पता था ही उसे पहुंचे, जहां उसे क्या हुआ, एक व्यक्ति अब्दुल मजीद से भेंट हुई और उसकी सहायता से, अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के देश के वो केरल राज्य के मलबार तट के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। और जहां पहुंचने के बाद तो वहां के जो राजा थे, स्थानीय शासक जमोरिन, उसके द्वारा क्या हुआ, तो वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया गया अच्छा से उसे। तो इस प्रकार से भारत का जो है यूरोपवासी वास्को डी गामा ने पता लगाया। उसके बाद क्या हुआ, तो धीरे धीरे यूरोपवासियों को लगने लगा कि नहीं ये भाई और देश सब है, अपने को यूरोपीय नहीं है, दुनिया में और देश भी है, हम धीरे धीरे सबका पता लगाते जा रहे हैं। इधर उत्तरी अमेरिका भी पता लगा लिया, इधर क्या हुआ, अफ्रीका का भी पता लगा लिया, इधर भारत का भी पता लगा लिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, क्या भारत का पता लगा लिया है, तुम लोग इतना देश का पता लगा ही लिया है, तो मैं क्या करता हूं, तो मैं पूरा विश्व का चक्कर लगाऊंगा। तो एक व्यक्ति 1519 ईस्वी में मैगेलन नाम का व्यक्ति था, वो क्या किया, तो पूरे विश्व का चक्कर लगाया, ठीक। तो उससे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले भव्य स्वागत तो किया गया यहाँ पे। उसके बाद क्या किया, वास्को डी गामा क्या किए, तो व्यापार के मकसद से गए थे, तो उसने क्या किया, भारत से कपड़ा और मसाले का जो है वस्तु जो है बिजनेस पर्पज से लिए और यहाँ पे खरीद लिया। फिर ये पुनः जो इस रास्ते से क्या हुआ, यूरोप पहुंचा। यूरोप पहुंचने के बाद इसने क्या किया, तो उसी को जो सामान 1 रुपया में लिया था वो यूरोप में 26 गुना दामों पे बेचा। यानी जो वस्तु भारत में 1 रुपया में लिया था वह यूरोप में जाने के बाद उसे 26 गुना जो रुपये मतलब गुना बेचा रुपयों में। इसको भी लिख देते हैं स्टार में। वास्को डी गामा ने
भारत के वस्तुओं को यूरोपीय बाजारों में 26 गुना दामों पर बेचा। कोई पूछे प्रश्न, जो वासु डी गामा ने भारत का खोज किया और वस्तु जो यहाँ से लिए बिजनेस पर्पज से ले गए उसे कितने गुना दामों पे बेचा, तो 26 गुना दामों पे बेचा। यानी जो वस्तु भारत में 1 रुपया में मिलता था उसे वहां पे जाकर 26 गुना दामों में बेचा, यानी 26 गुना मुनाफा कमाया। ठीक, उसके बाद एक व्यक्ति और मन में जिज्ञासा हो कि तुम लोग इतना देश का पता ही लगा लिया तो मैं पूरे विश्व का चक्कर लगाऊंगा। उसने, कौन थे वो व्यक्ति, 1519 ईस्वी में मैगेलन नामक व्यक्ति पूरे विश्व का चक्कर लगाया अपने नाव से, पूरे विश्व का चक्कर लगाया। ठीक, पूरे विश्व का ये घूम लिया कि भाई तुम लोग इतना देश के बारे में जानकारी लिया है, मैं पूरा विश्व घूम लूंगा। तो ये 1519 ईस्वी में क्या किया, मैगेलन नाम व्यक्ति ने पूरा विश्व का चक्कर लगा दिया। ठीक, इसके बाद आगे हम और लिखेंगे उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक ने किया। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया, कैप्टन कुक ने। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का भी पता लगा लिया यहाँ से। ठीक, आया ये ऐसे करके, और ये ऑस्ट्रेलिया का भी पता लगा लेते। स्टार में इसको भी लिखेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक ने किया। साथ में न्यूजीलैंड द्वीपों का भी खोज किया। यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का खोज किसने किया, तो कैप्टन कुक ने किया। ठीक, उसके बाद एक स्टार में और लिखेंगे हम सर जॉन और स्टेबिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का खोज किया। सर जॉन और स्टेबिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का भी खोज कर लिया। उसके बाद सब कुछ पता चल गया यूरोप वासियों को, तो क्या हुआ, यूरोप वासियों को क्या हुआ, तो पूरे समस्त दुनिया का पता चल गया उसको। कितने, लगभग 1600 शताब्दी तक क्या हुआ, पूरे यूरोप वासियों को पूरे दुनिया का पता लग गया। तो स्टार में लिख देंगे हम लगभग 16वीं शताब्दी तक यूरोप वासियों को, यूरोप के लोग, यूरोप वासियों को पूरे दुनिया का पता लग गया था। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, जो यूरोप के व्यक्ति को क्या हुआ, जो पूरे दुनिया का पता लग गया, वो पूरे दुनिया का खोज लिया कि नहीं भाई, अपने जैसा देश के अलावा और देश भी है,
जहाँ पे जीवन है, रहता है, समुद्र नहीं है चारों तरफ, और भी देश हैं। तो क्या हुआ, तो यूरोप के व्यक्ति शिक्षित थे और खोजे प्रवृत्ति करते थे। यूरोप ही ऐसा पहला देश है जो पूरे दुनिया का पता लगाया, और पता लगाया उसके बाद क्या हुआ, तो ये बिजनेस पर्पज से सब देश पे क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करके क्या करेंगे, उसको गुलाम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है यूरोप के व्यक्ति ने गुलाम बनाया था। इटली, स्पेन, इंग्लैंड सब कहाँ पे है, यूरोप में ही है। इसमें क्या क्या है, यूरोप में अंग्रेज लोग यूरोप में, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, ये सब क्या है, यूरोप में ही है। तो क्या होगा, ये यूरोप के व्यक्ति सभी पे क्या करेंगे, अब जो है व्यापार करेंगे बिजनेस पर्पज से, और क्या होगा उसके बाद सभी पे धीरे धीरे क्या करेंगे, सबको गुलाम बना लेंगे। गुलाम बना लेंगे, अपना अधिकार जमा लेंगे, और इसका परिणाम क्या होगा, इसके आगे अगला हम क्लास में जो है पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो डबल सी लिखिए, सी कॉन्सेप्ट, एक सी से क्लियर, डबल सी आप लिखिए अगर अच्छा लगा हो क्लास। तो यही था भौगोलिक खोजे। इसके आगे के क्लास में हम फिर चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा मेरा क्लास, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।